हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की हमारी इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक मजेदार शायरी के साथ। ना संघर्ष है ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन लेके आए हैं, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो सबसे पहली अभिक्रिया लेते हैं एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस रिएक्शन को पहले ध्यान से समझ लो कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं वो सबसे पहली बात तो ये रिएक्शन देंगे। इस रिएक्शन में होगा क्या, इस रिएक्शन में सबसे पहले जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड एल्डिहाइड बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। यह है आपका एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। इस एसिड एल्डिहाइड का एक अणु अपन और लेते हैं, तो यहाँ पे एक अणु और लेते हैं CH2, H को मैं ऊपर लिख देता हूं, और CHO। तो एल्डिहाइड के दो अणु आपस में क्या करेंगे, संघनन की क्रिया करेंगे। और ये संघनन की जो क्रिया होगी किसी बेस की प्रेजेंस में, किसी सारक की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ ऊपर लगा लेता हूं मैं NaOH। जैसे ही रिएक्शन होगी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास बनेगा, यहां पे लिखता हूं CH3 CHOH H, यहां पे CH, एक H ऊपर वो लगा दो, और CH। तो इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये बन गया आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये आपका बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखो इसको हमने एल्डोल कहा है। इसको एल्डोल क्यों कहा, क्योंकि इसमें एल्कोहल समूह भी है और एल्डिहाइड समूह भी है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है एल्डोल। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि ये जो एल्डोल है बना, उस एल्डोल को मैं अगर एसिड की प्रेजेंस में गर्म कर दूं तो इसमें एक जल का अणु निकल जाता है, यानी इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है और हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। एक रिएक्शन वापस देता हूं, CH3 COH H CH H CHO। अगर मैं इसको गर्म करता हूं, प्रेजेंट ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में इसको गर्म करता हूं, तो यहां से एक जल का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो जल का मॉलिक्यूल जब निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3O CHO। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4। तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन, और CHO ग्रुप के लिए L, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इनल। तो इस प्रकार से दो एसिड एल्डिहाइड के अणु आपस में एल्डोल संघनन की क्रिया करते हैं और एल्डोल बनाते हैं। और उस एल्डोल का जब हम निर्जलीकरण यानी अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक जल का मॉलिक्यूल निकल जाता है, H2O यहां से निकल जाता है और हमारे पास मिलता है ब्यूट 2 इनल। ये एक स्थायी कंपाउंड है, स्थायी कार्बोनिल यौगिक होता है, कार्बोनिल यौगिक होता है। तो आप इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन करके, पोज करके, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो। तो देखो हमने दो एल्डिहाइड के अणुओं के मध्य हमने क्या किया, एल्डोल संघनन किया। अब दो अणु लेते हैं कीटोन के, तो दो अणु कीटोन के लेते हैं। इसका एग्जांपल देखो, CH
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका प्रोपेनोन है, कीटोन है, प्रोपेनोन, ठीक है। और ये एक अणु प्रोपेनोन का और लेते हैं, CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे C, O CH3, ये भी क्या है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन है। दो प्रोपेनोन के अणुओं को बेस की प्रेजेंस में, बेस यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कुछ नहीं होने वाला है, ये एज इट इज जुड़ जाएंगे, OH के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3 C CH3 OH CH2 CO CH3। तो ये जो टॉप बना उसका नाम क्या है, 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल 1 2 3 5 पेंट 2 ऑन, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बना। इसमें देखो, इसमें अल्कोहल ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है कीटोन। जैसे उसको हमने बोला एल्डोल, तो ये बना आपका कीटोन। अब इस कीटोन को जब मैं गर्म करता हूं, इस कीटोन को क्या करता हूं, गर्म करता हूं। जब इसको मैं गर्म करूंगा प्रेजेंट ऑफ एसिड की उपस्थिति में, तो यहां से एक जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इस H को मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूं, H को, तो यहां से H, यहां से OH, ये क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यह निकल गया H2O। अब जो भी बना उसको देखो, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो एक स्थायी कंपाउंड बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, तो ये असंतृप्त होता है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखोगे 4 मैथिल 1 2 3 1 2 3 4 5 पेंट 3 इन और 2 ऑन। इस प्रकार से ये इसका IUPAC नाम आप लिख सकते हो। सबसे पहले प्रतिस्थापी, फिर मुख्य कार्बन की श्रृंखला, और फिर डबल बॉन्ड के लिए इन और इस ग्रुप के लिए ऑन। तो इस प्रकार से हमने एल्डिहाइड अणुओं के 2 अणु लिए और उनका एल्डोल संघनन कराया, तो बना एल्डोल। और एक हमने कीटोन के 2 अणुओं को आपस में एल्डोल संघनन कराया, तो जो बना उसको हमने बोला कीटोल। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप बच्चों कि जो अब तक मैंने एल्डोल संघनन के बारे में बताया, रिएक्शन बताई, वो आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी और बताता हूं, और उस थ्योरी से और भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको थ्योरी बताता हूं। इस एल्डोल संघनन में आपको अगर नोट्स लिखने के लिए बोले तो आपको क्या लिखना है, तो नोट करोगे यहां से, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, एल्डोल संघनन करके हो, क्षार की उपस्थिति में, क्षारक कौन से, NaOH, या आप कह सकते हो BaOH का होल ट्वाइस, क्षारक की उपस्थिति में संघनन द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं।
सबसे पहली बात बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखोगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में एल्कोहल समूह OH तथा एल्डिहाइड समूह CHO दोनों पाए जाते हैं। इसलिए इसे एल्डोल कहते हैं तथा इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं। जो एल्डोल बना उस एल्डोल को जब एसिड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जल का अणु निष्कासित हो जाता है और बन जाता है असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। तो इसका मतलब लिख सकते हैं अपन कि एल्डोल या कीटोल को तनु एसिड की उपस्थिति में गर्म करने पर H2O निकल जाता है और असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। तो बच्चों यह था एल्डोल संघनन की थ्योरी और इसको अच्छे से छाप लो, याद कर लो, रिएक्शन पर टूट पड़ो और अपने मन से बहुत सारी रिएक्शन आप लिख सकते हो। तो एक बार इसको मैं पढ़ के बताता हूं। वे एल्डिहाइड या कीटोन यानी कीटोन या एल्डिहाइड जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, पहली शर्त तो यह है। फिर सारे की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, संघनन करते हैं और बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का भी IUPAC नाम मैंने बताया था, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ऐसे ही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में देखो अल्कोहल भी समूह होता है, एल्डिहाइड भी होता है, इसलिए इस यौगिक को हमने एल्डोल नाम दिया। फिर एल्डोल को एसिड की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो उसमें जल का अणु निष्कासित हो जाएगा और हमें मिलेगा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। तो इस स्लाइड को मेरे पास पीछे ले जाने की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने जो आपको रिएक्शन लिखाई है उन रिएक्शन को इस पॉइंट के आधार पर देखते जाना और लिखते जाना। तो ये जो रिएक्शन है एल्डोल संघनन की, मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट एग्जाम के लिए भी। तो इस रिएक्शन को अच्छे से छाप लो, नोट्स में भी और अपने दिमाग में भी, अपने खोपड़े में भी। ओके। हाँ तो बच्चों एक बात को ध्यान से सुनना, जिद ऐसी होनी चाहिए कि आंधी में भी दिया जला देगी। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल संघनन। अब ये क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है? क्रॉस एल्डोल संघनन का मतलब यदि दो अलग अलग एल्डिहाइड हो या फिर दो अलग अलग कीटोन हो या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो, अगर उनके बीच में अपन संघनन कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। इसके पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने दो एल्डिहाइड लिए, दो अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं। एक हम एल्डिहाइड लेते हैं प्रोपेनल और दूसरा लेते हैं एथेनल। तो इन दोनों के बीच में करवाते हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले लेते हैं अपन प्रोपेनल। तो प्रोपेनल CH3 CH2COH, तो ये तो आपका हो गया प्रोपेनेल, या इसको प्रोपेनल भी कहते हैं, इसको प्रोपेनल भी कहते हैं। और दूसरा पर लेते हैं एथेनल CH2
CHO, इसको मैंने लिख दिया है एथेनल। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो दोनों रिएक्शन के बाद उस रिएक्शन, ये हो गया एथेनल, और दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन, ध्यान से देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और बाकी ये कार्बन और ये कार्बन भी जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ेंगे, तो नोट करो, CH3 CH2 COH, H है इसके साथ, CH2 CHO। इस प्रकार से ये कंपाउंड बनेगा और इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1 2 3 4 5 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 पेंटेनल, पेंटेन, और साथ में लगाओगे एल। वैसे इसका जनरल नाम क्या है, जनरल नाम, ये देखो क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये गामा, ये डेल्टा। तो आप बोलोगे इसको बीटा हाइड्रोक्सी, इसको साधारण नाम भी लिख सकते हो, बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 के लिए अपन लगा सकते हैं वेला एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से इसका साधारण नाम भी अपन दे सकते हैं। अगर अब मैं इसको मैं गर्म कर दूं एसिड के प्रेजेंस में, तो एक जल का मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। इसको अगर मैं गर्म करता हूं तो जल का मॉलिक्यूल OH तो यहां से निकलेगा और H यहां से, इस H को मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं और ये H निकल जाएगा। तो जब ये निकलेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, तो ये निकल गया H2O पर बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO। तो ये बना हमारे पास 1 2 3 4 5 का मतलब पेंट। 1 2 डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है तो लिखोगे 2 इन और CHO के लिए लिखोगे L। तो ये बना आपका पेंट 2 इनल। हमने ये जो संघनन की क्रिया कराई थी वो दो अलग अलग एल्डिहाइड के बीच में करा रखी है। एक प्रोपेनल है, दूसरा एथिनल है। एक प्रोपेनल है, एक एथिनल है, दोनों के बीच में संघनन करा रहे हैं, इसलिए इसको बोला हमने क्रॉस एल्डोल संघनन। तो इस रिएक्शन को बहुत सुंदर ढंग से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये क्रॉस एल्डोल संघनन की क्रिया मेरे हिसाब से 80-90% समझ में आ गई। उसकी पहले मैं कुछ थ्योरी लिखाता हूँ, उसके बाद एक आध रिएक्शन इसकी मैं और आपको बताऊंगा, तो उस रिएक्शंस को आप ध्यान से देखना। सबसे पहले तो क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में लिखोगे कि जब एल्डोल संघनन, नोट कर रहे हैं यहाँ पे, जब एल्डोल संघनन अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो भिन्न एल्डिहाइड या दो भिन्न कीटोन या एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड व कीटोन के मध्य हो तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि क्रॉस एल्डोल संघनन में दो अलग अलग एल्डिहाइड होंगे या फिर दो अलग अलग कीटोन होंगे या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन होगा। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। इसका मतलब जो क्रॉस एल्डोल संघनन के द्वारा बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं? उत्पाद। और उन उत्पादों को पृथक करना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट, क्रॉस एल्डोल संघनन के द्वारा अनेक उत्पाद बनते हैं जिन्हें पृथक करना
कठिन होता है, कठिन होता है। इस बात को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल में आपको दे रहा था। जैसे मैंने बताया था आपको एथेनल और प्रोपेनल। तो एग्जाम्पल के लिए एथेनल व प्रोपेनल के बीच क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से दो उत्पाद बनते हैं। ये ध्यान रखना, अगर एथेनल और प्रोपेनल इन दोनों के बीच जब क्रॉस एल्डर सिगर कराते हैं तो दो उत्पाद बनते हैं। तो मैंने दो उत्पादों में से आपको नाम बताया था, एक तो पेंट टू इनल और दूसरा बनाया था, पहले लिख लो, दो उत्पाद कौन से बनेंगे, पेंट टू इनल जो अभी अभी हमने बनाया था, और दूसरा उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा 2-मेथिल ब्यूट टू इनल, 2-मेथिल ब्यूट टू इनल। ये दोनों उत्पाद बनते हैं। तो ये उत्पाद, एक उत्पाद हम बना चुके हैं और अब सेकंड उत्पाद के अपन बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से इसको पढ़ना, और इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं टू बी क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एथेनल प्लस प्रोपेनल इन दोनों के बीच में क्रॉस एल्डोल संलग्न में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान से देखना है। देखो ध्यान से समझो इस चीज को। सबसे पहले लेते हैं एथेनल, तो CH3COH, ये तो हो गया आपका एथेनल। आपको प्रोपेनल बनाना है, तो प्रोपेनल बनाना है तो इस चीज को आप ध्यान से लोगे, इसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए। तो देखो CHO और यहां पे लगाना आपको CH3, और साथ में देखो यहां पे लगाना है आपको H 1 2, एक H और लगेगा यहां पे। तो इसको एक बार वापस तरीके से लिखो, ढंग से लिखो भैया, CH3CHO और यहां पे H, और इस H को मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं। तो देखो इस दोनों को जब आप क्रॉस एल्डोल संलग्न कराओगे तो ये दोनों H और H आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ जाएंगे इसके साथ, और ये कार्बन और कार्बन भी जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा उत्पाद, CH3CHOH CH3CHO। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 3-हाइड्रोक्सी 2-मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेनल। अगर इसका मैं निर्जलीकरण करता हूं, नेक्स्ट इसका अगर मैं निर्जलीकरण करता हूं तो यहां से H निकलेगा और यहां से O निकल के जल निकल जाएगा, तो -H2O निकल जाएगा, और बचेगा क्या आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा इसका नाम था 2-मेथिल ब्यूट, दो डबल बॉन्ड का क्रमांक दोगे 2 इन और L इनल। तो इस प्रकार से अभी मैंने बताया कि एथेनल और प्रोपेनल इनका जब क्रॉस एल्डोल संलग्न कराते हैं तो हमें दो उत्पाद मिलते हैं। एक उत्पाद पहले मिला और एक उत्पाद ये मिला। तो एक तो मिला 2-मेथिल ब्यूट टू इनल, और दूसरा जो उत्पाद मिला वो मिला था हमें पहले वाला उत्पाद पेंट टू इनल। पहले मिला अपन को पेंट टू इनल और अब मिला हमें 2-मेथिल ब्यूट इनल। तो इस प्रकार से आप
दो एल्डिहाइड, अलग अलग एल्डिहाइड, एक एथेनल एक प्रोपेनल, इनके बीच में आप संघनन जब कराओगे तो उसको बोलेंगे अपन क्रॉस एल्डोल संघनन। और क्रॉस एल्डोल संघनन से अलग अलग उत्पाद बनते हैं जिनको अलग करना मुश्किल होता है। तो दिस पॉइंट टू बी क्लियर। तो इस पॉइंट को, इन रिएक्शंस को आप ढंग से लिख लीजिएगा। हाँ तो बच्चों, मुझे ये बात बिल्कुल कमेंट्स में लिखना है कि पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी कमेंट्स करोगे, आ रहा है तो भी कमेंट्स करोगे, कोई डाउट है तो भी कमेंट्स करोगे। तो इसके बाद देखो आप तो देखो अब लेते हैं कि एक विशेष बात लिखना नोट लगा करके, ये बात नोट करके आप अपने भेजे में बिठा लो भैया। सीधी सीधी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन में क्रॉस एल्डोल संघनन हो तो कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन संघनन में भाग लेता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब आपको क्रॉस एल्डोल संघनन कराना है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो आपको ध्यान रखना है कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन ही संघनन में लेना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो ध्यान से, ये है आपका एथेनल और साथ में लेता हूं मैं एक कीटोन CH2COCH3। तो इस चीज को आप देखो ध्यान से, यहां पे H और लगाते हैं भैया, CH3 को मैं डायरेक्ट नहीं लिखा है क्योंकि मुझे हाइड्रोजन की आवश्यकता है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को ऊपर निकाल के रखा है। जैसे ही में आप क्रॉस एल्डोल संघनन अपन करते हैं तो ध्यान देना, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, CH3COH। H तो ऑलरेडी है इसके साथ, ये कार्बन में कार्बन दोनों जुड़ जाएंगे, CH2COCH3। ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन। ये जो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन बना, इसको मैं जब गर्म करता हूं, यहां लिख देता हूं रिएक्शन। जब इसको मैं गर्म करता हूं तो एक जल का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और जल का मॉलिक्यूल निकलने से क्या होता है, यहां से OH निकल गया और यहां से H, तो बन जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2COCH3। इस प्रकार से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन पेंट 3 इन 2 ऑन। इस प्रकार से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो अच्छो सूरवीर सरदारों, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।